हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 19 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 18 क्वेश्चंस है वो 1 बाय 1 हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ ए वेपर प्रेशर ऑफ दिस। हमें लेना है एक सॉल्यूशन जिसमें 30 ग्राम तो किसका है, सोल्यूट का है, और 90 ग्राम किसका है, वाटर का है। तो मतलब ये अपना क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और जो 90 ग्राम वाटर है वो अपना हो जाएगा सोलवेंट। उसके जो वेपर प्रेशर की वैल्यू गिवन है वो इतनी गिवन है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडिड टू द सॉल्यूशन। उसके बाद जो सॉल्यूशन हमें मिला था उसमें हमने 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया है एंड द न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स दिस। उसके बाद जो नया वेपर प्रेशर बनेगा उसकी जो वैल्यू है वो इतनी है। तो हमें क्या बताना है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जो हमें सोल्यूट गिवन है उसका मोलर मास कितना होगा। यहाँ पे इसका नेम मेंशन होता तो हम वहाँ से निकाल लेते, लेकिन हमें यही नहीं पता कि जो अपना सोल्यूट है वो क्या है, तो उसका मोलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकेंड हमें क्या बताना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा। तो देखो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। उसके अकॉर्डिंग जो अपना फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, पी नोट माइनस में पी एस डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डेट इज इक्वल टू N2 प्लस में N1। ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सेकंड है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो यहाँ से देखो जो ये अपना पी नोट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। क्या पी नोट में जो वेपर, पी नोट का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पी एस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, N2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ से देखो जो ये पी नोट की वैल्यू होगी ना, चाहे हम फर्स्ट वाला सॉल्यूशन ले लें या सेकंड वाला, जो अपना सॉल्यूशन तो सेम है, बस हमने वहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर किया है। तो जो अपना वेपर प्रेशर होगा ना वाटर का, वो अमाउंट पे तो डिपेंड नहीं करता। तो जो भी अपना फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर होगा, सेकंड वाले सॉल्यूशन का भी वही वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ से हम दोनों की पी नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों के पी नोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और बाद में उसको इक्वालिटी में रख के हम वहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे। कैसे, तो चलो देखते हैं 1 बाय 1। तो पहले देखो हमें क्या चाहिए होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। पहले हम लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं कि हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन 1, ठीक है, एज इट इज। इसके साथ साथ हम यहाँ डाल लेते हैं सॉल्यूशन 2। यहाँ वो जो वैल्यूज लिखेंगे हम वो सॉल्यूशन 2 के लिखेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यूज लिखेंगे वो सॉल्यूशन 1 के लिखेंगे। तो जो 1 सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है, वाटर के वेपर प्रेशर की, जो सॉल्यूशन बना है ना अपना वाटर का और इस सोल्यूट का, उसके वेपर प्रेशर की, मतलब जो पी एस गिवन है हमें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से पी एस की वैल्यू हो जाएगी 2.8 किलो पास्कल। ऐसे यहाँ पे भी इसके लिए जो इसकी वैल्यू गिवन है वेपर प्रेशर की वो कितनी है, 2.9 किलो पास्कल। तो इसके लिए जो पी एस की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 2.9 और किलो पास्कल, ठीक है। सेकंड हमें क्या गिवन है कि जो इसमें अमाउंट लेनी है ना हमने किसकी, सोल्यूट की, वो है 30 ग्राम्स। तो यहाँ से देखो अमाउंट बोल सकते हैं या मास ऑफ सोल्यूट, वो हमने कितना लेना है, 30 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है हमें, यहाँ पे सोल्यूट का हमने मास गिन लिया। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल हो जाएंगे, देखो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन वेट कितना है, 30 ग्राम है, और मोलर मास हमें निकालना है, इसकी वैल्यू अपने पास नहीं है, ठीक है। ये तो था इतना। उसके बाद जो सोलवेंट है वो क्या है, मास ऑफ सोलवेंट कितना है, मास ऑफ सोलवेंट इज 90 ग्राम। सोलवेंट क्या है अपना,
H2O है। तो यहाँ से इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ H2O इज 2 H के लिए और 16 ऑक्सीजन के लिए, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो ठीक है, यहाँ पे हमने दो वैल्यू निकाल ली कि जो मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा वो कितना होगा और जो मोल्स ऑफ सोलवेंट है वो कितने होंगे, दोनों हमने निकाल लिए। अब यहाँ पे अपने पास सभी वैल्यू जा चुकी है ना, तो वहाँ से पहले यहाँ पे मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो वो किसके इक्वल होते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन वेट यहाँ पे कितना है 90 ग्राम पर मोल, और जो यहाँ पे मोलर मास है वो कितना है ग्राम में है ये, और ये है 18 ग्राम पर मोल। तो ये जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 मोल्स। यहाँ पे अपने पास सोलवेंट के मोल्स आ चुके हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे भी हमने सोलवेंट के मोल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना वो इसके लिए भी सेम ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं सीधे लिख देती हूँ कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है इसके लिए क्या होंगे, क्या हो जाएगा 30 y में m, ठीक है। उसके बाद देखो हमें किसके लिए निकालना है, सोलवेंट के लिए। यहाँ पे जो मास ऑफ सोलवेंट है, मोलर मास में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब मास ऑफ सोलवेंट की बात आती है ना तो इन्होंने क्या किया है 18 ग्राम इसमें ऐड किया है वाटर को। पहले कितना था 90 ग्राम, उसके बाद इन्होंने 18 ग्राम और ऐड किया है, तो ये कितना हो जाएगा 118 ग्राम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख 90 मास ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू 90 प्लस में 18, तो ये हो जाएगा 108 ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, तो वो कितने हो जाएंगे, गिवन वेट इज इक्वल टू 108 ग्राम्स, और जो इसका मोलर मास होता है वो चेंज नहीं होगा 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ पे आएंगे 6 मोल्स। अब अपने पास सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, 1 बाय 1 हम यहाँ पे वैल्यूज को लिखेंगे। कैसे, देखो पहले इस सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं, पहले जो अपना ये सॉल्यूशन है फर्स्ट, इसके लिए लिखेंगे क्या है, सिंपल पी नोट की वैल्यू अपने पास नहीं है, पी एस की वैल्यू कितनी है 2.8 किलो पास्कल एज डिवाइड बाई पी नोट नहीं है ना। इसके बाद हाँ N2 कितना है, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू 30 बाई m, नहीं हाँ 30 बाई, ये मोलर मास किस में होगा, ग्राम पर मोल में, तो यहाँ से ग्राम कैंसिल होकर ये मोल्स में आ जाएगा, ठीक है। 30 बाई m। उसके बाद क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस में सोलवेंट। तो यहाँ से अपना क्या आएगा 5 किसके लिए, सोलवेंट के लिए, और ये किसके लिए, सोल्यूट के लिए। सिंपल क्या किया हमने, पी नोट की वैल्यू पुट की है, पी एस की वैल्यू पुट की है, उसके बाद पी नोट ये एज इट इज आया है, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखे हैं जिसकी वैल्यू इतनी थी, उसके बाद N2 प्लस में मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ से अब क्या होगा, सिंपल देखो इसको मान लिया मैंने, दोनों से डिवाइड किया, दोनों से डिवाइड करते यहाँ पे क्या आएगा, जैसे पी नोट बाई पी नोट आया तो 1 माइनस में 2.8 डिवाइड बाई पी नोट, और साथ में यहाँ पे क्या होगा, जब नीचे एलसीएम ले लिया, ये तो एज इट इज है, नीचे जब मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 5m प्लस में 30 डिवाइड बाई m, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सिंपल ये है, देखो यहाँ से हम इसको तो इस साइड ले आते, इसको उस साइड लेके गए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि 1 माइनस में 30 बाई में 5m प्लस में 30 इज इक्वल टू 2.8 बाई में पी नोट। क्या किया है, सिंपल हमने इसको रीअरेंज किया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको राइट हैंड साइड ले गई और राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले गई, इसको 30 बाई 5m प्लस 30 को इस साइड ले आई और ये इस साइड आके पॉजिटिव हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं नीचे वाले में से, हाँ यहाँ से हम ले सकते हैं 5 कॉमन। पहले इसका एलसीएम ले लो, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो वो क्या हो जाएगा 5m प्लस में 30 माइनस में 5m प्लस में 30 माइनस में ये वाला 30 और ये एलसीएम 5m प्लस में 30 किसके इक्वल हो जाएगा 2.8 डिवाइड बाई पी नोट। तो यहाँ से 30 से 30 कैंसिल, तो ये किसके इक्वल बचेगा 5m प्लस में 30 इज इक्वल टू 2.8 पी नोट।
तो यहाँ से देखो, जैसे हमने यहाँ पे 5 कॉमन लिया, इसमें से 5 कॉमन आया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचेगा m, और यहाँ पे बच जाएगा m प्लस 6। कैसे कि यहाँ पे तो 5m एज इट इज, और यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो ये आएगा m प्लस में 6, तो 5 से 5 कैंसिल, 2.8 पी नोट। हमें किसकी वैल्यू चाहिए है? पी नोट की, क्योंकि हमें इक्वल आपस में ये इक्वालिटी में प्रूव करना है कि जो पी नोट की वैल्यू क्या होगी। तो जो अपना फर्स्ट सॉल्यूशन होगा, इसकी जो पी नोट की वैल्यू हो जाएगी क्या होगी, देखो पी नोट इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पी नोट इज इक्वल टू 2.8 m प्लस में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 16.8, और डिवाइड बाई ये m है, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो या तो हम इसको इतना ही रख ले, या क्या लिख सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2.8 और ये आएगा 16.8 डिवाइड बाई m। तो ये आई अपनी इक्वेशन 1। सिंपल क्या पी नोट की वैल्यू आई है अपनी, ये इक्वेशन 1 आई है। सिंपल हमने पी नोट की वैल्यू निकाली है, इसको रीअरेंज करके एक पी नोट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, तो अपनी जो वैल्यू होगी ना वो आ जाएगी पी नोट की भी और m की भी, जो हमें निकालनी है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा अपना, उसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट हो चुका ना। अब यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखेंगे हमसे फिर से, क्या पी नोट माइनस में पी एस की वैल्यू कितनी है 2.9 kPa डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज इक्वल टू 30 बाई m डिवाइड बाई नीचे क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो जो सोलवेंट के मोल्स आए हैं अपने वो आए हैं 6, और जो ये वाले हैं ये रहेंगे एज इट इज, तो 30 प्लस में m। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट हो जाएगा उसमें क्या होगा, हम इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो पी नोट बाई पी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस में 2.9 पी नोट, और यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6m प्लस में 30, और इसके डिवाइड में है m, ये m, इस m से m कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2.9 डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू 30 बाई में 6m प्लस में 30। ठीक है, उसके बाद इसको मैं इस साइड ले आऊँ, इसको इस साइड ले आऊँ, जैसा हमने पहले वाले में किया था, इसमें किया था ना, वैसा ही सेम इसमें लिखना है। क्या 1 माइनस में 30 6m प्लस में 30 इज इक्वल टू 2.9 पी नोट। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, 6m प्लस में 30 माइनस में 30 इज इक्वल टू 6m डिवाइड बाई 6m प्लस 30 इज इक्वल टू 2.9 पी नोट। तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना 6m, और यहाँ से मैंने 6 कॉमन लिया, तो m प्लस में 5 इज इक्वल टू 2.9 पी नोट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 6 से ये 6 कैंसिल, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगी पी नोट की वैल्यू। देखो ये जो चीज़ें हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होंगी, जैसे ही ये मल्टीप्लाई में होंगी तो 2.9 m प्लस में 2.9 मल्टीप्लाई में 5 क्या हो जाएगा 14.5, और ये m है ये आ जाएगा इसके डिवाइड में। या तो हम यहाँ पे लीव कर दें इसको, या यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो पी नोट है वो किसके इक्वल है 2.9 प्लस में 14.5 डिवाइड बाई m। इसका तो m से m कैंसिल हो गया जब डिवाइड किया हमने अलग अलग, इसके नीचे m आ गया। तो सिंपल हमने इस सॉल्यूशन से भी पी नोट की वैल्यू निकाली है और इस सॉल्यूशन से भी पी नोट की वैल्यू निकाली है, ये अपनी हो गई इक्वेशन 2। अब हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो पी नोट की वैल्यू, एक पी नोट की वैल्यू ये आई है, एक पी नोट की वैल्यू ये आई है, और जो वेपर प्रेशर होगा ना वाटर का वो तो कांस्टेंट होगा, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ वाटर हमने बाहर से ऐड किया था, तो यहाँ पे जो पी नोट की वैल्यू है वो दोनों में सेम होगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जब पी नोट सेम है तो हम इस इक्वेशन को इसके इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना आएगा 2.8 प्लस में 16.8 डिवाइड बाई m इज इक्वल टू किसका इक्वल हो जाएगा 2.9 प्लस में 14.5 m के इक्वल हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इस साइड ले आए, इसको इस साइड ले आए, तो सिंपल क्या हो जाएगा 2.8 माइनस में 2.9, और यहाँ से हो जाएगा 14.5 डिवाइड बाई m माइनस में 16.8 डिवाइड बाई m। तो यहाँ से आएगा माइनस के 0.1, और यहाँ से हमने एलसीएम लेके 14.5 माइनस में 16.8 किया,
तो माइनस में 0.1 इज इक्वल टू 14.5 में से 16.8 जाएंगे तो ये बचेगा माइनस के 2.3 m, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m इस यहाँ पे एक लगा ले, m यहाँ पे आया, ये डिवाइड में आएगा, तो m इज इक्वल टू 2.3 डिवाइड बाई 0.1। तो यहाँ से जो अपनी m की वैल्यू आएगी वो आएगी 23 ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगी 23 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से जो अपना क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें हमसे क्या पूछा गया था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो वो किसके इक्वल होगा, 23 ग्राम पर मोल के इक्वल होगा। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या, वो हमें निकालनी थी पी नोट की वैल्यू। अब अपने पास मास की वैल्यू आ चुकी है, तो इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे और अपनी जो वैल्यू होगी पी नोट की वो आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो पी नोट इज इक्वल टू 2.8 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद क्या है 16.8 m, 16.8 m की वैल्यू अपनी कितनी आई है, 23 आई है। तो जब आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कि पी नोट की वैल्यू अपनी इसके इक्वल आई थी, तो भी यहाँ से इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे ना, कैसे 2.8 मल्टीप्लाई में 23 प्लस में 16.8 डिवाइड बाई 23, हाँ, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 3.53 किलो पास्कल के अराउंड आएगी, इतने लगभग इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।